तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, नहीं, एक्चुअली इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग नंबर के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि आप इन नंबर पर, किसी भी नंबर पर आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है। ये किसका नंबर है वो भी हमें नहीं पता है। इसमें से एक दो नंबर ऐसा है कि जब हम इस नंबर को सेट कर रहे थे तो उसके बाद हम लगा के कॉल देख रहे थे। अब जब हम कॉल लगाएं तो मतलब कॉल भी लग जा रहा था, एक कोई उठाएं भी, तो फिर ऐसा ही कुछ बोलना पड़ा हमें। तो क्या किए, फिर हम सोचे कि नहीं, नंबर चेंज कर देते। तो देखिए इसका जो शुरुआत में देखिए यहाँ 5 से शुरुआत है, यहाँ 1 से है, यहाँ 3 से है, तो ये हम चेंज फिर कर दिए उसके बाद। और जो ये नंबर है वो 11 डिजिट का कर दिए। क्या कर दिए? 11 डिजिट का कर दिए। कोई कोई होगा 10 डिजिट का, अधिकतर जो है सो 11 डिजिट का है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग खेलेंगे कैसे नंबर्स के साथ। सपोज दैट आप कहीं पर गए हैं, आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक दुकान गए हैं। ठीक है, आप गए वहाँ पर दुकान में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है संपर्क करें या तो फिर कॉन्टेक्ट, तो वहाँ पर आप ये नंबर देखें। ठीक है, उसके बाद अगर ये आप गए कि चाउमीन दुकान में गए हैं, यहाँ भी एक नंबर हुआ लिखा हुआ वहाँ पे मिला आपको। फिर किसी दुकान में गए, वहाँ भी ये नंबर लिखा हुआ मिला आपको, यहाँ भी। अगर फिर अगला दुकान में गए, वहाँ भी ये नंबर लिखा हुआ मिला। तो आप एक अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत कर रहे हैं, तब इसको आपको एक स्टूडेंट के तौर पर इस नंबर के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस नंबर से या तो फिर कोई भी नंबर से हज़ारों सवाल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब में से हम आज किसी एक पे बात करेंगे, फिर हम अगला वीडियो में किसी और पे बात करेंगे। हो सके तो इसी नंबर पे हम लोग और भी किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यहाँ से हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे। और बेसिक को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद जो है, उसके बाद हम लोग इसका जो और भी लेवल बनेगा, हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें कुछ जो है चेंज कर करके यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे जो आपका बेसिक में काम देगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप शुरुआत कर चुके हैं तब भी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ये इसके साथ खेलना स्टार्ट करते हैं कि ये जो नंबर वहाँ दुकान पर लिखा हुआ था, अगर हम लोग इस नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से भाग लगाते हैं, तो इसका शेषफल कितना होगा। कहने का मतलब कि कुछ शेषफल बचेगा, रिमाइंडर में कुछ बचेगा। पहले तो शेषफल क्लियर कर लेते हैं कि शेषफल किसको बोलते हैं। तो जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर हम समझा रहे हैं कि जैसे किसी संख्या को 4 से भागा देना है, वो संख्या 9 है, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया हमारा। तो 9 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ वाला जो नंबर रहता है, यहाँ वाला नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल, रिमाइंडर। समझ में आ गया? एकदम बच्चों वाली बात है। तो ये हमारा था शेषफल। शेषफल समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ वाला नंबर का बात करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बात हमारा ये हो रहा है कि इस नंबर को अगर हम 8 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कुछ बचेगा, या तो फिर ये जो नंबर है वो 8 से पूरी भाग लग जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमें इस नंबर को क्या करना है, 8 से भागा देना है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। तो किसी भी नंबर को 8 से भाग देने के लिए हमें वो पूरा नंबर देखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका लास्ट 3 अंक देखना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है, और हमें लास्ट 3 डिजिट को ही 8 से भाग देना है। क्लियर बात? और अगर लास्ट 3 डिजिट को 8 से भाग देने के बाद अगर ये पूरी कट जाता है तो बोलेंगे चलिए ये जो नंबर है वो 8 से पूरी भाग लग जाएगा, पूरी विभक्त हो जाएगा। और अगर 8 से भाग देने के बाद इसमें कुछ बच जाता है रिमाइंडर, तो ये नंबर को भाग देने पर जो बचता मेरा, वो ये 3 डिजिट को ही भाग देने पर जो हमारा बच रहा है वही इसका शेषफल होगा। आया बात समझ में? तो जैसे यहाँ इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, तो 864 है। तो 864 को हमें यहाँ पर 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, नहीं तो आइए हम लोग एक बार लिख कर करते हैं एकदम। तो यहाँ देखिए 864 है हमारा, तो क्या होगा, 8 एकम 8 हो गया हमारा, यहाँ पर 0 हो गया, ऊपर से उतरा हमारा 6, और उसके बाद नहीं जाने का 0, ऊपर से हमारा फिर उतरा 4, और 8 कितना होता है, तो 64 होता है। यानी कि ये 64 में 64 खत्म, तो यानी कि 0 है ना। तो इसका जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर जो हमारा आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा, अगर हम लोग इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी 8 से कट जाएगा, यानी कि पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है हमारा यहाँ पर। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया।
तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इस नंबर को भी चेक करेंगे, इस नंबर को भी चेक करेंगे, इस नंबर को भी चेक करेंगे कि इसे 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है। और अगर हमें ये देखना है कि क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर ये 8 से पूर्णतः भाग लग जाता है या नहीं। तो ये तो नंबर 8 से पूर्णतः भाग लग गया। तो इसी प्रकार से जो अभी हम बोले थे कि नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल में हमारा ये होगा कि यहाँ पर जैसे 6 यहाँ अभी नहीं लिखा हुआ रहता, ठीक है, और क्वेश्चन में बोल देता कि ये नंबर 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पर जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पहले हम लोग बेसिक को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल, इससे जो अगला लेवल होगा हम लोग उसे सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग इस नंबर को चेक करते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो 8 से भाग लगता है या नहीं। तो किसी भी नंबर को 8 से भाग देने के लिए सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट इसका 3 डिजिट को अगर हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 से इसको अगर हम लोग भाग करते हैं तो 8 8 64 हो गया, और 8 एकम 8, यानी कि 81 बार में जो है वो 648 कट जा रहा है 8 से, यानी कि इसका भी रिमाइंडर कितना होगा, ये तो पूरा पूरी मतलब कि भाग लग जा रहा है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना होगा, 0, यानी कि ये भी नंबर 8 से पूर्णतः विभक्त होगा, ये भी नंबर 8 से पूरा पूरी कट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस नंबर पर बात करते हैं। तो इस नंबर को बात करने के लिए 8 से भाग लगाने के लिए सिर्फ हम लोग लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, तो हम लोग इसे भाग देते हैं, ठीक है, सॉरी, लास्ट 3 डिजिट को हम लोग 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 चक 32 होता है हमारा, और यहाँ पर 4 बचा, और 8 छक 48, यानी कि ये भी नंबर जो है हमारा वो पूरा पूरी कट गया। देखिए 8 चक 32 होता है, यहाँ पर 4 बचा, और 8 छक 48, यानी कि ये भी नंबर हमारा 8 से पूरा पूरी कट जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी नंबर हमारा 8 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0। अब हम लोग इस नंबर को चेक करते हैं। तो ये नंबर लिखा हुआ कितना, तो ये नंबर से हमें मतलब नहीं है, 8 से भाग देने के लिए सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखना है। तो 576 लिखा हुआ है लास्ट 3 डिजिट में, इसे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो गया हमारा, 1 बचा, और 8 दूनी 16, यानी कि ये जो नंबर है ये नंबर भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में सीखे कि अगर हमें 8 से किसी भी संख्या को भाग देना है तो उसके नियम क्या हैं, और उसका जो शेषफल निकालने का जो तरीका है वो कैसे निकलेगा। इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ था, लेकिन हमें इतना बड़ा नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को देखना है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, और जब इसे 8 से हमने डिवाइड किया तो क्या हुआ कि सबका शेषफल 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर सबका 0 आ गया। कहने का मतलब कि यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो सभी नंबर 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं, यानी कि 8 से पूरा पूरी सब नंबर कट जाता है। तो 1-2 नंबर ऐसा भी लेते हैं कि जो 8 से पूरा पूरी ना कटता हो। तो जैसे यहाँ पर अभी सपोज दैट हम लोग यहाँ पर अब कुछ चेंज करते हैं इसको, यहाँ पर 4 के जगह पर अगर सपोज दैट यहाँ पर 5 लिखा हुआ रहता है ना, तो अब जो इसका लास्ट 3 डिजिट बना वो क्या बना, तो वो हमारा बनता है 865 बन गया। तो अगर कोई बोलेगा कि इस नंबर को 8 से डिवाइड करके हमें इसका रिमाइंडर बताओ, तो हमें सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखना है, और लास्ट 3 डिजिट जो है हमारा वो 865 है। इसे अब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया हमारा। उसके बाद ऊपर से उतरा 6, नहीं जाने का 0, ऊपर से उतरा हमारा 5, और 8 कितना हो जाएगा हमारा 64, और 65 में 64 जाएगा तो 1 बचा, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 1। तो इस नंबर को भी अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 1। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम लोग बहुत ही आसानी से, कितना बड़ा भी नंबर लिखा हुआ रहे, अगर उसे हमें कोई पूछे कि 8 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर बताओ, या तो फिर सिर्फ पूछे कि क्या ये नंबर 8 से पूरा पूरी कटेगा या नहीं कटेगा, ये भी हम बता सकते हैं। तो ये था हमारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए कि क्या ये सब जो जितना भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये सारे के सारे नंबर क्या 4 से भाग लगेंगे या 4 से भाग नहीं लगेगा, और अगर भाग नहीं लगेगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा। तो 4 वाला भी बहुत सिंपल है, एक बार में आप समझ जाएंगे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इसे हम लोग। तो इसका जो है इस नंबर का सिर्फ हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, ठीक है, लास्ट 2 अंक देखना है। तो लास्ट 2 अंक को हम 4 से भाग लगाएंगे, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे नंबर का भी रिमाइंडर आएगा जब हम इसे 4 से भाग दे रहे होंगे। तो बात क्लियर है। उसी प्रकार से इसका भी, इसका भी, इसका भी।
और अगर फिर आपको अगर 2 का कोई पूछे कि 2 को कोई संख्या को जो है वो हमें 2 से भाग देना है, तब उसका रिमाइंडर बताओ हमें, तो क्या करना है, सिंपल है। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 इक्वल टू कितना, 2। तो सिर्फ लास्ट एक डिजिट देखना है, क्या लास्ट एक डिजिट देखना है, और लास्ट एक डिजिट को सिर्फ हमें 2 से भाग देना है। और जो इसका रिमाइंडर आएगा लास्ट एक डिजिट को देने के बाद वही रिमाइंडर हमारा पूरा नंबर को भी अगर हम 2 से भाग देते हैं तो सेम रिमाइंडर आएगा। ये बात क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 8 वाला हम लोग सीख लिए। 8 में क्या था कि 2 का पावर 3 था, तो लास्ट 3 डिजिट हम लोग देख रहे थे। अगर 16 का बात करें तो 16 में क्या होगा, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में हम लोग 2, 4, 8, 16 जो 2 के पावर में लिखा जा सकता है, हम लोग उसकी विभाज्यता के नियम को इस वीडियो में जान लिए हैं, सीख लिए। और अगर इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। और आप इस वीडियो का फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि इसका जो नेक्स्ट लेवल का जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, इन सब नंबरों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग ये सीखेंगे उस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।